आ रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जो बाली में 15-16 नवंबर को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिलनी है इंडिया को और वहाँ पे सारे ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं, वहाँ पे उसी कमरे में सब बाइडेन भी बैठे होंगे, जयशंकर और क्या नाम है पुतिन साहब भी बैठे होंगे। ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी, पाकिस्तान के बारे में बात कर, जिनको आज तक अपना कचरा कैसे खपाना है उसका तरीका नहीं इनको पता। हर जगह समिट हो रही है G20 की समिट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है जो 14-15 को हो रही है और न्यू दिल्ली के दरमियान। पहले शायद ये एक ख्याल किया जाता था कि ताल्लुकात नहीं हो सकते, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी का विजिट और फिर जो किंग है सऊदी अरेबिया का, उनका मोदी साहब भी बैठे होंगे, तो कोई बैक चैनल वेस्ट के और जो है वो रशिया के कोई ताल्लुकात ठीक करने गए हैं, या कोई ऐसी बात है या कि अपना ही बताने गए हैं कि वो जो मोदी साहब ने बात कर दी थी कि पुतिन साहब को लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए, वही क्लैरिफाई करने गए हैं। दोनों विजिट है, इसमें काफी सारे डायमेंशन है चीमा साहब। और आज आपने खुद बोला कि हम कुछ नेगोशिएट वगैरह, बैक चैनल टॉक्स वगैरह कर रहे हैं, वेस्ट और रशिया को पास लाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी सम्मान की बात है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दुनिया के पटल पे हम इतने बड़ा हमारा स्टैचर हो गया, वेस्ट और ईस्ट को साथ ला रहे हैं, उनके बीच ब्रिज बन रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज फॉर ह्यूमैनिटी एंड द पीस ऑफ द वर्ल्ड एज सच, एंड इट्स अ फेदर इन द कैप फॉर दिस एलिवेटेड स्टैचर ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये बात है, और एंड इट्स एक्नॉलेज्ड बाय अ पर्सन लाइक डॉक्टर कमर चीमा, इज ऑसम। तो चलिए अब स्पेसिफिक्स में जाते हैं चीमा साहब। 8-10 चीजें एजेंडा पे, एक चीज नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई दैट। पहली चीज है, देखिए, एक इंडिया और एशिया के बीच में हमेशा बायलैटरल होता है। लास्ट टाइम इसी टाइम के आसपास ये बायलैटरल हुआ था। पुतिन साहब 6-8 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, काफी सारे डील होकर वो निकल गए, ठीक है। अब इस साल एज पर शेड्यूल मोदी जी हैज टू ट्रैवल टू मॉस्को फॉर द बायलैटरल, पर अभी इसका कोई आया नहीं कि बायलैटरल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। एक ये भी संभावना डॉक्टर जयशंकर साहब भी, और आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब अकेले तो जाते नहीं, पूरा डेलीगेशन जाता है। तो क्या एक एक बेस बनाया जाएगा फॉर बायलैटरल ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो अब मॉस्को में हो, यहाँ हो, कहीं हो, वो अलग बात है। मोस्ट प्रोबेबली मॉस्को में ही होगा अगर होगा, पर ये अभी उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और उस बायलैटरल में अब चीजें क्या क्या होंगी? लास्ट बायलैटरल में करीब 23 चीजों पे एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले बायलैटरल में 7 हुआ था। लास्ट बायलैटरल the things which were agreed and the cooperation was given was on 21 items. Before that it was limited to 7-8 items. तो अब की बार जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी, इसमें जो बायलैटरल होगा ये किस लेवल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात, एशिया, इंडिया और रशिया के बीच काफी चीजें, कारोबार, वेपन, ट्रेड वेड, ये सब चलता रहता, उस पर बातचीत होगी, उस पर बिजनेस एज यूजुअल बात होगी। तीसरी बात जो डेवलपमेंट आई है वो यही है कि अभी इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है। अब G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या क्या करेगा, इस जो चीज है G20 को, इसको कहाँ ले जाएगा, कौन से नए बेंचमार्क सेट करेगा, उसमें रशिया की कहाँ का मदद चाहिए होगी। व्हाट डज इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ रशिया एंड व्हाट डज रशिया एक्सपेक्ट इन रिटर्न, ये भी एक बात होगी। चौथी बात चीमा साहब, पीछे जब ये कवायद चलाई गई वेस्ट के द्वारा कि भाई टैक्टिकल बॉम्ब, छोटा बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा तभी राजनाथ सिंह जी ने अपने काउंटर पार्ट को फोन किया था, भाई देखो ये बात ठीक नहीं है न्यूक्लियर वाली। और इंडिया ने भी एक स्टैंड लिया पहली बार कि भाई कहीं जब सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ से या वहां से, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट इन एनी व्हाटसोएवर। अभी जो डीप स्टेट का जो चक्कर चल रहा सारा, ये रशियन, ये वैसे कहते हैं एटम बॉम्ब वाली, जिसके जो आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए वो अच्छा नहीं है बाय द वे। तो इस चीज को भी रोकने के लिए किसी एक बड़े और पावरफुल कंट्री को सामने आना पड़ेगा और इस चीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि यू आर वर्किंग अगेंस्ट डीप स्टेट एंड डीप स्टेट इज इन एवरी कंट्री। डीप स्टेट के पॉन्स एंड कॉक्स ऑफ द व्हील आर इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके खिलाफ खड़ा होना ये बहुत बड़ी चीज है चीमा साहब। पांचवी चीज आ रही है मीडिएशन की बातें हो रही है, कुछ लोग सामने हैं जैसे UN1, पर आज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठाए, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इफ आई गो टू जापान, इफ आई गो टू जर्मनी, और इफ आई गो टू अफ्रीकन मीडिया, हर एक में एक चीज कॉमन मिल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स एंड इंडिया इज प्लेइंग अ लीड रोल। जो मुझे एज ए इंडियन खुशी देती है कि इंडिया को ये लीड रोल प्ले करना चाहिए और बिहाइंड द कर्टन्स करना चाहिए, बिकॉज वी आर फॉर पीस। हम आज भी कहते हैं लड़ाई रोको, ना हमने हथियार भेजा, ना जंग, ना गोली भेजी, ना बारूद भेजा, दवाई भेजी और खाना भेजा।
और इस जंग को रुकना जरूरी। न्यूक्लियर 18-19 न्यूक्लियर रिएक्टर है चीमा साहब आपके यूक्रेन में, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर। चेर्नोबिल में क्या हुआ था ये सबको पता, चेर्नोबिल भी यूक्रेन में ही है बाय द वे। और देखिए वेस्ट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट हमें, आपको और दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है। एक ये चीज है एजेंडा पे, बाकी ट्रेड टॉक्स वॉक्स तो होता रहता है। एक और चीज है जो आपको बता दूं, अभी G20 का समिट होगा और मेरी जो एनालिसिस है और जो लोगों का काफी का कहना है कि एक अमेरिका एक नया पैंतरा खेलेगा कि रशियन ऑयल पे कैप लगाई जाए। कैप मतलब मान लो $50 पर बैरल। अब 45 या 15-16 को, और इस तरह वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां प्यूटिन और बाइडेन, वहां 17 जो G20 हैं दुनिया के, और उसमें चाइना भी है। G20 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, तो वहां पर जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान जाते हुए इंडिया रुकेंगे। तो पहली बात चल रही थी कि इंडिया जाने से पहले वो पाकिस्तान रुकते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। वो अलग वापस जाने के बाद एक पाकिस्तान का अलग दौरा कर रहे हैं, जो जहां वो यानी रुकते हुए नहीं जा रहे कि यहां से रुके तो इंडिया चले गए, इंडिया से बाली नहीं, वो अलग दौरा हो रहा है 21 तारीख, क्योंकि तारीख के हिसाब से ये बनता नहीं है, क्योंकि बाली की समिट जो है वो 14 या 15 को हो रही है। ये वो तारीखें जब इमरान खान साहब ने पहुंचना है रावलपिंडी, तो हो सकता है कि ये मार्च जो पिंडी का जो प्लान है ये फिर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान की जो सिक्योरिटी टीम है वो इसी हफ्ते पहुंच रही है पाकिस्तान, ये तमाम सिक्योरिटी के मामला देखने के लिए और सारे दूसरे मामला देखने के लिए। और सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चाइना, ये पिछले हफ्ते चाइना गए थे शहबाज शरीफ, और उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, और अभी इजिप्ट गए हुए। और इजिप्ट में ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, क्योंकि वहां पर ये डिस्कस होने जा रहा है कि जी क्लाइमेट के जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की जो बर्बादी के जिम्मेदार ममालिक जो हैं, वो जो मुल्क सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान सफ़र किया पाकिस्तान ने इस साल। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया जो आ रहा है पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया की जो वली अहदारें हैं और उनके वज़ीर आज़म भी हैं दीदा जुल्फर शेरा, अब एक तो यह है कि वो $3 अरब हमने वापस करने थे जो उन्होंने रखवाए थे, इसलिए कि हम IMF को शो करके लोन ले सकें। तो IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया। ये जो $3 अरब हैं ये अभी हम उनको वापस नहीं कर रहे, ये रोल ओवर हो गया, वो मान गए सऊदी अरेबिया। तो एक तो ये बात हुई कि अभी हमने उनको वापस नहीं करने। सऊदी अरब विजिट न्यू दिल्ली का, MBS अब एक दफा फिर आ रहे हैं। क्या हुआ है अगर लास्ट 5 to 10 ईयर्स को हम देख ले, और आर्मी चीफ्स का आपस में आना जाना जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है, अब क्या ऐसा हुआ है कि ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंचे हैं दोनों कंट्रीज के बीच? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। एक के कुछ फर्क आ गया है, समथिंग हैज चेंज्ड, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैज चेंज्ड। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा परसेप्शन था कि सऊदी अरेबिया के रिश्ता पाकिस्तान के साथ मजबूत है, was clouding the perception कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में कोई नेगेटिविटी नहीं है। समझे आप? इतना वो बहुत अच्छे, मतलब लंगोटी यार तो नहीं थे, but there were never any bad relations। तो मुझे ये पढ़ के ताज्जुब हुआ कि किंग अब्दुल अजीज भी इंडिया आए थे 55 के बाद, और उसके बाद जवाहरलाल पंडित नेहरू भी गए वहाँ पर। फिर मनमोहन सिंह के ज़माने में 2000 मेरे ख्याल से 12 में शायद जो करंट किंग है वो इंडिया आए, या किंग अब्दुल्ला, वन ऑफ द किंग्स केम टू इंडिया 2000 में। मनमोहन सिंह भी गए। नरेंद्र मोदी ने 2 ट्रिप्स किए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 ट्रिप्स किए हैं सऊदी अरेबिया के, और ही हैज रिसीव्ड सऊदी अरेबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनफैक्ट मोदी को 2 अवार्ड्स मिले बहरीन और सऊदी अरेबिया से।